हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के अभ्यास 1.1 के सवाल नंबर 2 को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल देखिए, लिखा है दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, यानी q कोई पूर्णांक होता है, उसका मान हमें नहीं पता होता है। तो आपको पहले सवाल का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आप इस सवाल को इस रूप में रखिए और रख करके बताइए कि ये क्या ये वाले जो अंक ये बता रहा है इस रूप में आ सकते हैं क्या, ये आपको दिखाना है। तो ये कैसे आएगा, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ये लाने के लिए आप पहले ये समझिए लिखा क्या है। यह आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिखा है। अब आपको अगर मैं कह दूं कि इस रूप में इस अंक को रख दीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि ए नहीं लिखा है, उसमें ए नहीं लिखा, इसमें लिखा है। तो ए बराबर अगर मैं कहूं इसकी जगह पर इसको रखिए आप, तो क्या लिख सकते हैं? ए बराबर हम लिख सकते हैं 6q + 1, यानी इसी को हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि b की जगह पर क्या आ गया? 6 आ गया। q की जगह पर तो q हमारा है ही, r की जगह पर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी ये 1 कैसे आया आपको ये समझना है, और ये 6 कैसे आया आपको ये समझना है, और इस 1 की जगह पर हमको 3 और 5 कैसे करना है वो चीज समझना है। तो इस चीज को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये सूत्र लिखा है। एक बात आपको ये समझनी है कि जैसे ही आपको इस तरह कोई पद मिल जाएगा तो आपको वहां ये समझ लेना है कि यहां पर ये जो अभी आपने लिखा था तो ये 6 क्या था? ये b का मान था। b का मान निकालना होता है, और जैसे ही b का मान ले आएंगे तो b का मान कितना आया? b का मान देखिए, b की जगह पे 6 आता तो b का मान कितना हो गया? 6 हो गया। एक बात, अब आपको जैसे ही b का मान मिल जाएगा तो तुरंत आपको r के मान निकालना है। और r का मान कैसे निकल करके आएगा? r का मान निकालने के लिए b का मान जितना होगा, b का मान जितना होगा, अभी यहां 6 है तो 6 मानेंगे। अभी आपको 7 मिल जाए, 12 मिल जाए, 20, 25 मिल जाए, तो जो भी जितना होता है b का मान जितना होगा r का मान उससे कम होगा। कैसे कम होगा वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर b बराबर मैं कहूं 6 तो r के मान क्या हो जाएंगे? r के मान होंगे 1 2 सॉरी 0 आएगा पहले, 0 1 2 3 4 5, यानी 1 कम। अन्य सभी अंक आएंगे लेकिन वो खुद नहीं आएगा, इसको r के मान बोलेंगे। अब मैं आपसे कह दूं, दोबारा से थोड़ा चेक करने के लिए आपसे मैं बोलूं कि यदि b का मान 7 है, यदि b का मान 7 है तो r के मान क्या होंगे? तो r के मान हमारे क्या हो जाएंगे? r के मान हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 एक पूर्णांक है। और इसको भी आपको समझना कि 7 क्यों नहीं होगा, तो आप इस बात से समझ लीजिए, अगर हम किसी भी भाजक को भाग करेंगे किसी संख्या से तो वही उत्तर शेषफल नहीं आता है, यानी वही अंक संख्या जो है शेषफल नहीं आएगी। तो इसमें हमारा शेषफल यानी r जो है वो 6 नहीं आएगा, अन्य सभी अंक आ सकते हैं। अच्छा जी, आपको ये तो हो गया रफ, आपने समझ लिया। अब चलिए सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। ये रफ था, अब आपको शुरू करना है सवाल को। हम यहां पर लिखेंगे माना, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये आपको भी कॉपी में लिख करके दिखाना पड़ेगा। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, a कोई अंक हो गया तो b का मान क्या होगा? तो b का मान बराबर, तो b बराबर, अब b बराबर देखिए, आपको सवाल में b का मान दे दिया जाता है। b का मान कितना दिया है? 6। यहां पर b का मान क्या है? 6। यहां पर b का मान कितना? 6 दिया है, तो b बराबर 6 हो गया। अगर b का मान 6 तो अभी आपने निकाला था r का मान कितना हो जाएगा? 6 से 1 कम हो जाएगा।
तो यदि b का मान 6 तो r बराबर, तो r का मान क्या होगा, r का मान होगा 0 1 2 3 4 और 5। इस रूप का हो जाएगा। अगर इस रूप का हो जाएगा तो हमको r के मान इस सूत्र में रखना है, r का मान उस सूत्र में रखना है। सूत्र क्या है आपका, सूत्र है a=bq प्लस r, ये सूत्र होता है। तो हमको a लेना है, a=b, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, कि देखिए b की जगह पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। भाई देखिए आपने b का मान क्या माना है, 6, तो जहां पर b लिखा वहां क्या लिख सकते हैं, 6। q है तो q को हम लिख लेंगे, प्लस r का मान क्या निकाला आपने, पहले 0 निकाला, तो पहले यहां क्या लिख देंगे, 0। एक बात हो गई। अब अगर इसको आप हल कर दो थोड़ा सा करके, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 जुड़ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6q, यानी लिख सकते हैं इसको 6q। अब इसी तरह से इस सूत्र में आपको बार बार पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, 4 5 ऐसे रखते चले जाना है। फिर वही a=6q प्लस, अब यहां पर देखिए r है तो r में 0 रख दिया, उसके बाद क्या आएगा 1, तो क्या रखेंगे 1 बराबर, लिख सकते हैं हम इसको 6q प्लस 1। उसके बाद अब इसी तरह से आपको बारी बारी 2 का 3 का 4 का 5 का मान रखते चले जाना है। तो a=6q प्लस 1 के बाद क्या आएगा 2, 6q प्लस 2 हो सकता है। फिर क्या हो जाएगा, a=6q प्लस 2 के बाद क्या रखा जाएगा आपका 3, तो 3, अब क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 3। अब आपको 4 रखना है तो क्या लिखेंगे, a=6q प्लस 4 6q प्लस 4 लिख सकते हैं। फिर क्या रखना है आपको, 5 रखना है, तो a=6q प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। अब इसके बाद देखिए r के कोई मान है क्या, नहीं है, 5 तक था, 5 तक हमने रख लिया। अब आपको सवाल यही समझना है, कह रहा दर्शाए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। कहने मतलब अगर r के मान रखें तो क्या ये अंक आपको, ये पूर्णांक जो है इसमें कहीं मिले हैं, देखिए। तो चलिए देखते हैं, r के मान आपने रखा, अब देखिए क्या 6q प्लस 1 कहीं है, जी हाँ है, ये रहा। फिर कह रहा है 6q प्लस 3 कहीं है, जी हाँ है, ये रहा। फिर कह रहा है 6q प्लस 5 है, जी हाँ है। 3 पद हो गए, तो तीनों पद इसमें हैं। तो अच्छा ये कैसे पद हैं देख लीजिए, ये बात आप देख लीजिए, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये तीनों कैसे पूर्णांक हैं, ये तीनों विषम पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक तीनों हैं, विषम पूर्णांक हैं। और शायद विषम पूछ भी रहा था, विषम पूर्णांक, तो हमको केवल विषम पूर्णांक निकाल देना है। अब आप सोच रहे हो 6q प्लस ये 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या रखना है, क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है। अगर आपसे सम पूछता तो हम ये बताते, सम वाले बताते, क्योंकि हमसे विषम ही पूछता है तो हम विषम वाले बता देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ, यहां आंसर लिखा जाएगा, हाँ 6q प्लस 1 कामा, या भी लिख दीजिए, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकते हैं। तो आपका सवाल यहीं पर पूरा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार आप रिवाइज करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।